नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम एसटीएस न्यूज़ के इस ताज़ा अंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दरअसल आईपीएल का खेल हो या राजनीति, चौके और छक्के लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। कई बार ऐसा होता है कि गेंदबाज अपनी ओर से सोचता है कि एक गुगली फेंकेगा या इन कटर या आउट कटर या फिर कोई इन स्विंग या आउट स्विंग, लेकिन कभी-कभी ये सारी चालें फेल हो जाती हैं सामने अगर एक वीरेंद्र सहवाग खड़ा हो। या फिर कोई एक ऐसा बल्लेबाज खड़ा हो जो किसी की लाइन और लेंथ की परवाह ना करे और अच्छी से अच्छी गेंद को उठाकर क्या कहते हैं कि छक्का मार दे। कुछ ऐसा ही भारत की राजनीति में होता हुआ प्रतीत हो रहा है। मोदी जी डेली कहा जाए तो बॉलिंग तो कर रहे हैं और अब वो अलग-अलग किस्म की जो गेंदें हैं उन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मांस मच्छी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बाबरी मस्जिद का ताला राम मंदिर पे लगाना, भैंस चली जाएगी, मंगलसूत्र चला जाएगा, अडानी-अंबानी, संदेश खाली, रोज़ एक नया कारनामा सामने आता है। यानी कि हर ओवर के अंदर 6 क्या कहते हैं 6 बॉल होती है, तो 6 अलग-अलग किस्म की बॉल्स डाल रहे हैं। लेकिन बीच में जो राहुल गांधी के जवाब आ रहे हैं और ख़ास तौर से उनके कुछ वीडियो जो 60-60 सेकंड के हैं, जो कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स जिसको रील्स भी कहा जाता है। उन्होंने मोदी जी को स्टंप आउट किया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो 60 सेकंड के वीडियो का इम्पैक्ट अब करोड़ों में है और लोगों तक पहुंच रहा है। जहां पर सिंपल भाषा में कहते हैं मोदी जी घबराइए मत। लोग कहते हैं तो एक नया विश्वास, नया कॉन्फिडेंस झलक रहा है। यानी कि गेंदें तो मोदी जी की हैं, लेकिन राहुल वीरेंद्र सहवाग की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हालाँकि कांग्रेस की ओर से भी सो कॉल्ड जिन्हें मैं कहता हूँ विभीषण उनकी कमी नहीं है, चाहे वो सैम पिट्रोडा के रूप में, किसी और रूप में, आज मणिशंकर अय्यर ने भी कुछ कह दिया कि हमें पाकिस्तान की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके पास एटम बम है। तो कभी-कभी मुझे लगता है कि आर ऑल दीज़ पीपल आर पेड वर्कर्स ऑफ द सो कॉल्ड बीजेपी प्लांटेड इन द सो कॉल्ड कांग्रेस और कांग्रेस में प्लांटेड वर्कर्स तो बहुत है, बहुत बड़ी संख्या में और ऐन समय पे आके कुछ ना कुछ बोलते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये हो रही है कि इन शब्दों का जो इस किस्म के जो कैरेक्टर्स आते हैं, पिट्रोडा हो या मणिशंकर हो या कोई और हो, जनता उनको सुनने को तैयार नहीं है, उनके ऊपर कोई उसका असर नहीं है। उसका एक रीज़न ये है कि जनता अपना मन बना चुकी है। अब जनता इतनी जल्दी विचलित होने वाली नहीं है। राजनीति में कब क्या हो जाए, नहीं पता। लेकिन हाँ, संविधान हो या आरक्षण हो या बाकी मुद्दे, वो मोदी जी के गले की फांस तो बन चुके हैं। बहस अब इस बात पे हो रही है कि 272 से तो नीचे इनकी सीटें आएँगी, लेकिन कितनी नीचे आएँगी? 250 पे अटकेंगे, 230 पे अटकेंगे, 200 पे अटकेंगे, 180 पे अटकेंगे? ये बहस का मुद्दा है। बहस का मुद्दा ये नहीं कि वो 300 लेके आ रहे हैं। बहस का मुद्दा ये है कि कितना नीचे लेकर वो आ सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज हिमाचल प्रदेश से हमारे परम मित्र धर्म प्रकाश गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से समीरात्मक मिश्रा जी, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कुछ और मेहमान जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जब जुड़ेंगे तो उनकी भी हम फीड लेंगे। धर्म प्रकाश जी पहले तो आपसे आ जाते हैं। ये राहुल आजकल बड़े छक्के मार रहे हैं, मोदी जी की लाइन एंड लेंथ बिगड़ी हुई है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब गेंदबाज ज़्यादा चौके-छक्के खाता है तो कैप्टन उसको हटा देता है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ये है कि ये अकेले ही सब कुछ है। इनके बाद दूसरा बॉलर ही नहीं है टीम के अंदर। बैट्समैन भी यही से है, विकेट कीपर भी यही है, फील्डर भी यही है। ये 11 के 11 प्लेयर खुद ही हैं सर, ये किसी और को सामने आने नहीं देते हैं। ये इनकी दिक्कत है, हटाएँगे तो लाएँगे किसको? खैर, लेकिन जो स्थितियाँ अभी जो परिदृश्य निकल के आ रहा है धर्म प्रकाश जी इंडिया में, उस पर तो टिप्पणी चाहूँगा और ख़ास तौर से मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा हिमाचल में, हरियाणा में और ख़ास तौर से पंजाब की 13 सीटों पे, कि वहाँ पर अभी चर्चा कम हो रही है क्योंकि लास्ट फ़ेज़ के अंदर ये सारे के सारे आएँगे। तो मैं आपकी एक विस्तारित टिप्पणी चाहूँगा इसमें। धर्म प्रकाश जी। अ, नमस्कार वोरा साहब, जी, आपको भी नमस्कार। पैनलिस्ट को भी अभी सब हमारे व्यूअर्स को भी। अ, जो आपने एक बात की कि राहुल गांधी जो है वो छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं और मोदी जी ने जो पिच सेट की थी शायद वो थोड़ी सी जो पिच जो है रॉन्ग प्रूव हुआ है। इसमें मुझे ये लगता है कि जो नरेटिव भारतीय जनता पार्टी
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सेट करना चाहते हैं या कर रहे थे, उसमें उनको थोड़ी-सी जो है कहीं से पिछलाहट हो रही है। उनको लग रहा है कि जो जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने सेट किया था, उसके अनुसार जो बातें नहीं हो रही। इसीलिए जो है मुझे लगता है कि वो विचलित थोड़े इसमें हो रहे हैं। अब आपने बात की हिमाचल, हरियाणा और पंजाब की। तो जो पंजाब की मैं जैसे शुरू करता हूँ। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भी कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको सीटें नहीं मिली थी। और इस बार तो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी मुश्किल स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ कर क्या रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अब ये कोशिश कर रही है किसी जो कांग्रेस के पुराने नेता है, अमरिंदर सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको साथ लेके आए थे। उसके बाद उन्होंने जो सुनील जाखड़ थे, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेज़िडेंट थे, उनको साथ लाया। अब जो पटियाला से अमरिंदर सिंह जी की पत्नी है, परनीत कौर, उनको ले आया और अब वो इस तरह से बहुत से लोग उन्होंने जो है वहाँ पे फ़ील्ड किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने वहाँ कैंडिडेट ही जो है उनके लिए मुश्किल है। वो अकाली दल से ला रहे हैं, किसी और पार्टी कांग्रेस से ला रहे हैं, इस तरह से उन्होंने किया है। लेकिन पंजाब में जो एक मुझे लगता है कि एक तो वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो कांग्रेस है, वो दोनों मतलब इतने वेल एंट्रेंच्ड है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके लिए वहाँ ब्रेक थ्रू करना बड़ा मुश्किल है। और उसमें एक उनकी मुश्किल ये भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पंजाब की सबसे पुरानी रीजनल पार्टी है, शिरोमणि अकाली दल, उनसे समझौता टूट गया था। ये जब किसानों का 3 फॉर्म्स को लेके आंदोलन हुआ था, तो उस समय जो बादल साहब की हरसिमरत कौर बादल है, वो केंद्र में मंत्री थी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो शिरोमणि अकाली दल है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपना अलायंस तोड़ दिया था। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो अकाली दल है, वो सबसे पुरानी एक जो है अलायंस पार्टनर भारतीय जनता पार्टी की थी। श्री प्रकाश सिंह बादल के समय से लेके और वाजपेयी जी से भी पहले जो है मतलब उनका अलायंस भारतीय जनता पार्टी से रहा। तो अब वो अलायंस वहाँ पे नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले वहाँ चुनाव लड़ रही है। और दूसरी जो अगर हम मतलब देखें कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ जो आम आदमी पार्टी को है बहुत प्रचंड बहुमत वहाँ पे मिला था। वो ठीक है कि उसके बाद उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ गिरा है, बहुत सी समस्याएँ वहाँ पे आई हैं। लेकिन अभी भी ये कह देना कि वहाँ आम आदमी पार्टी जो है बिल्कुल वो अ, मतलब अपना ग्राउंड लूज़ कोर्स कर कर चुकी है, वो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा है। और इसमें एक जो तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि पंजाब में जो किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। कुछ जगह पे अभी भी वहाँ पे धरने हैं, जैसे सिंघू बॉर्डर है उसपे यहाँ पे धरने चल रहे हैं। और अभी भी मतलब इलेक्शन होने के बावजूद भी पंजाब में किसान जो है गाहे-बगाहे आंदोलन कर रहे हैं। और जो किसान आंदोलन का जो पंजाब है उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रभाव वहाँ पे था। और वहाँ पे अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के अ, जो उम्मीदवार हैं उनको कैंपेन नहीं करने दिया जा रहा। जैसे हंसराज हंस ने तो अभी यही कहा कि भई आप मुझे पसंद करें या ना करें लेकिन मैं तो मोदी जी का सिपाही हूँ, मैं आऊँगा। तो लोगों ने उनको वहाँ पे जो है बहुत मुश्किलें पैदा की है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है वहाँ पे उम्मीदवार हैं, उनको कैंपेन भी नहीं करने दिया। तो इस सारी स्थिति में मुझे लगता नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा वो कर पाएगी। और उनकी कोशिश ज़रूर है और जो मेरे ख्याल में उनका एक प्रयास था कि वो पूर्व जो मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह जी को लेके वो पंजाब में कुछ कर पाएँगे, उसकी भी मुझे ज़्यादा संभावना लगती नहीं है। दूसरी बात करें हम हरियाणा की, तो हरियाणा में जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे 10 सीटें हैं और 10 में से 10 सीटें उन्होंने वहाँ से जीती थी। लेकिन पिछला जो कुछ मतलब 5-6 महीने का आप घटनाक्रम वहाँ पे देखें, एक तो भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर, जो पिछले काफ़ी समय से मुख्यमंत्री वहाँ थे, उनको वहाँ से बदल के उन्होंने नया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया है। और इस बीच जो
पहले पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हंग असेंबली थी, तो उसमें जो 10 सीटें थी जेपीपी, जो वहाँ रीजनल पार्टी है हरियाणा की, उनकी 10 सीटें थी और उसकी मदद से उन्होंने वहाँ से सरकार बनाई थी। दुष्यंत चौटाला जो है उप मुख्यमंत्री भी बने। तो अभी ये कुछ समय पहले जो है वो उनका अलायंस भी जो है वहाँ बीजेपी का टूट गया है और बीजेपी ने कहा था कि हम जेपीपी के साथ अब जो है विधानसभा का ये जो पार्लियामेंट का चुनाव है नहीं लड़ेंगे। उसके बाद जो जेपीपी है उसमें बहुत मतलब तोड़-फोड़ हुई है। बहुत से लोग उसमें भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। कुछ एमएलए उनके जो है साइड लाइन पे बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ और पार्टियों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जनता जेपीपी है उसकी मतलब हालत वहाँ काफ़ी खराब है। और उसको भी जो है वहाँ किसान आंदोलन का जो है सबसे बड़ा नुकसान वहाँ पे हो रहा है और वहाँ को भी उनको कैम्पेन करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही है। तो इस सारी बदली हुई परिस्थिति में जो भारतीय जनता पार्टी है वो अगर वो 10 सीटें रिटेन कर पाएगी, मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि एक तो उनकी जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, वो माइनॉरिटी में आ गई है। अभी जो परसों ही है, वहाँ जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज़ उनकी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना सपोर्ट विथड्रॉ कर लिया है और उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि अगर जो है हम कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनको मतलब हम यहाँ उनके लिए कैंपेन करेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम करें। और उसके बाद अभी कल ही जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनका भी ये बयान आया कि अगर कांग्रेस हमको अप्रोच करती है, तो हम जो हरियाणा की सरकार गिराने के लिए जो है, वो कांग्रेस में उनकी मदद करेंगे और मतलब वो भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मतलब हराने का प्रयास करेंगे। तो इस सारी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि यह जो भारतीय जनता पार्टी है वो हरियाणा में 10 की 10 सीटें मतलब उसको रिटेन कर पाएगी और वो लॉस उनको मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे होगा। वो कितना जी, लॉस है वो तो खैर अभी थोड़ा समय में पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो 3 सीट्स का भी हो सकता है, 2 सीट का भी हो सकता है या 5 सीट का भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप में वहाँ हरियाणा में मतलब नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा लोगों का वहाँ पे कहना है। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल में जो पिछले पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 4 पार्लियामेंट की सीट्स हैं, चारों जो है बहुत प्रचंड बहुमत से वो जीती थी। और जी, कैरी ऑन। अच्छा। अब वो उसमें जो है मतलब इतना बहुमत उनके मिला था कि 4 साढ़े 4 लाख जो वोट है कई जगह वहाँ पे मिला था, जो जितना आज तक उनको मतलब बहुमत नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद यहाँ परिस्थिति बदली है, जैसे मैंने पहले भी एक बार ज़िक्र किया था कि यहाँ उसके बाद 3 बाई इलेक्शन हुए और मंडी का पार्लियामेंट का यहाँ बाई इलेक्शन हुआ। तो वो भी जो है यहाँ पे कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से छीन ली थी और मंडी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के जयराम ठाकुर है, उनका जो गृह जिला है, वो मंडी है। और उसके बाद जो यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में भी जो है यहाँ पे कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली थी और उसके बाद यहाँ जो राज्यसभा चुनाव आए थे उसके बाद वहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर संकट भी आया था, लेकिन वो संकट अब काफी हद तक दूर हो चुका है। तो यहाँ पे अभी जो 4 पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं, उसके साथ ही यहाँ पे 6 बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं। क्योंकि जो 6 बागी विधायक थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ वोट दिया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से जीत गए थे हर्ष महाजन, तो उनके जो है वहाँ से विधानसभा की सदस्य से उनको निष्कासित कर दिया था। और उसके बाद अब वो क्योंकि यहाँ पे 6 बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, 4 विधानसभा के जो पार्लियामेंट के चुनाव है 4 वो हो रहे हैं। तो इस सारी परिस्थिति में जो हिमाचल है उसमें तो जो मुख्य मतलब चुनाव है एक तरह से वो बाई इलेक्शन होंगे, क्योंकि उसकी जीत और हार पे ये निर्भर करेगा कि यहाँ कांग्रेस की जो सरकार है वो मजबूती से आगे बढ़ती है और अगर वो 6 के 6 जो है भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है तो निश्चित रूप से जो है उनकी स्थिति मजबूत होगी और फिर जो आने वाले समय में जो है कांग्रेस की जो सरकार जी, है उसके लिए चुनौती वहां से वो पेश जी, करेंगे। जी, तो इस सारी परिस्थिति में अब जो पार्लियामेंट का चुनाव है उसमें यहाँ जो है कई मतलब जो है महत्वपूर्ण मुकाबले हो रहे हैं। जैसे मंडी में जो है अभी यहाँ पे जो फिल्म एक्ट्रेस है कंगना रनौत,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। और जो कांग्रेस है उसने यहाँ पे ये परंपरागत सीट जो है पूर्व जो मुख्यमंत्री 6 बार के हिमाचल के रहे हैं वीरभद्र सिंह, उनकी उनकी और उनके परिवार की ही है। 3 बार वो यहाँ से एमपी रहे हैं, 6 बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उनकी पत्नी जो है श्रीमती प्रतिभा सिंह, वो भी 3 बार यहाँ से एमपी रही है और अभी भी वो मौजूदा एमपी यहाँ से है। तो उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी ने जो वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं विक्रमादित्य सिंह, जो यहाँ सरकार में अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनको जी, यहाँ कंगना रनौत के खिलाफ जो है चुनाव में उतारा है। तो इस सारी परिस्थिति में यहाँ मजबूत मतलब काफी जो है दिलचस्प मुकाबला हो गया। और इसी तरह से जो कांगड़ा पार्लियामेंट सीट है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना जो है मतलब मजबूत क्षेत्र मानती है, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी ने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है आनंद शर्मा, उनको वहां से जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। तो इस सारी परिस्थिति में चुनाव जो है हिमाचल में बहुत रोचक हो गए हैं। और मेरा मानना है कि अभी जो आने वाले जो अभी क्योंकि यहाँ तो नॉमिनेशन शुरू हुआ है, यहाँ लास्ट फेज में पोलिंग होगी जून 1 जी, को, तो अभी जी, काफी रोचक यहाँ मुकाबले होने वाले जी। हैं। जी, गोरा बहुत सर। अच्छी बिंदु आपने उठाए सर।